दीपक हमारे अंतःचक्षुओं का प्रतिबिंब भी है, जो सतत हमारे भौतिक व आध्यात्मिक विभागों के मध्य समन्वय का सेतु बनाने का कार्य करता है। हमारे अतिथियों ने हमारे इस आज के कार्यक्रम का द्वीप प्रज्वलित करके इसकी विधिवत शुरुआत की है। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए जो हमारे यहाँ विभिन्न कंपनियां आई हैं, उनमें से मैं LIC से श्री भूपेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर पधारे और हमारे साथियों को जो आपका विजन है उससे परिचित करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच पर आसीन हमारे आदरणीय ADM लालसोर, ADM दौसा एवं अन्य अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित मेरे सभी नवयुवक, हमारे विद्यार्थी, हमारे जो श्रोतागण आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप सबका इस कार्यक्रम के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, मैं भारतीय जीवन बीमा निगम अपने शाखा दौसा में शाखा कार्यालय के अंदर शाखा प्रबंधक के पद पर, मेरा नाम उत्कर्ष सिंघल है और यहाँ पे शाखा प्रबंधक इंचार्ज के पद पर मैं आज यहाँ पे आसीन हूँ। और आज भारतीय जीवन बीमा निगम को इस मंच पर मैं यहाँ पे संबोधित करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इसलिए भारी आज यहाँ पे जो लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उनके सामने मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में थोड़ा सा ही चर्चा करना चाहूंगा कि हम क्या है। भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसकी स्थापना सन 1956 के अंदर हुई थी, आज देश की आर्थिक समृद्धि के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान पर। आज हम बात करें तो आज हमारे पास हर तरह की जो वित्तीय जो स्वतंत्रता है, भारतीय जीवन बीमा निगम में भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर हर मोड़ पर भारतीय जीवन बीमा निगम आपको सहयोग करता है। आप सब लोगों ने LIC का नाम सुना ही होगा। LIC इंश्योरेंस के अंदर काम करती है। इंश्योरेंस मतलब अगर किसी की कोई अनहोनी हो जाती है तो उस समय भारतीय जीवन बीमा निगम आपके साथ खड़ी रहती है। अगर आपको रोजगार चाहिए तो इसके अंदर डायरेक्ट एंट्री भी होती है। डायरेक्ट एंट्री बाय कंपटीशन, जैसे कि हमारे यहाँ AAO का रिक्रूटमेंट होता है, बाय कंपटीशन एग्जाम होता है, AAO डायरेक्ट रिक्रूट एग्जामिनेशन होता है। हमारे यहाँ पे असिस्टेंट्स की भर्ती होती है, वो भी एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है। इसके अलावा हम विकास अधिकारियों की भर्ती भी करते हैं। विकास अधिकारी वो लोग होते हैं जो कि अभिकर्ताओं की नियुक्ति करते हैं, तो ये भी एक डायरेक्ट एग्जाम के माध्यम से हम लोग आयोजित करते हैं समय समय पे। इसके साथ ही हमारे यहाँ पे एक इनडायरेक्ट एंट्री भी होती है, जो कि हम हमारे अभिकर्ता साथियों, जो हमारे जो अभिकर्ता के जो लोग हैं, उनको भी हम हमारे यहाँ पे परमानेंट जो AAO या फिर जो ABM सेल्स या फिर जो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उसके अंदर हम उनको डायरेक्ट भी इंटरेक्ट करते हैं। उसके लिए हमारे को चाहिए कि सिर्फ अभिकर्ता ने अगर 4 साल काम किया है, अगर कोई भारतीय जीवन बीमा निगम में 4 साल एज अभिकर्ता अगर काम करता है, तो उसको हम 4 साल के उसके काम के आधार के ऊपर हम उसको विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स होती है, तो जो अभिकर्ता यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है उसको हम विकास अधिकारी के पोस्ट पे डायरेक्ट भी भर्ती करते हैं। इसके साथ साथ अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छी योजना हमारी महिला जितने भी साथी हैं उनके लिए हमने योजना करी है, उसका नाम है हमारा बीमा सखी। बीमा सखी के अंदर हम महिला को एक स्टाइपेंडरी योजना है, जिसमें हम 3 साल तक लगातार उनको स्टाइपेंड देते हैं। तो स्टाइपेंडरी योजना में क्या है कि उनको एक मिनिमम जो बिजनेस होता है, थोड़ा बहुत उनको बिजनेस करना होता है एज अभिकर्ता। अगर 3 साल तक आप लगातार करते हो तो प्रथम वर्ष आपको 7,000 रुपए प्रति माह आपको स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता है। कोई योग्यता सिर्फ हमारे को 10th पास चाहिए महिला, 10th पास महिला चाहिए। अगर उसने बीमा सखी योजना के अंतर्गत वो अभिकर्ता का जो परीक्षा होती है वो पास करनी होती है।
अभिकर्ता बनने के पश्चात उसको हर महीने अगर वो नियम जो अपना जो मिनिमम कोटा ऑफ बिजनेस करती है तो 7,000 रुपए स्टाइपेंड कमीशन के अतिरिक्त हर महीने उसको मिलेगा। अगले महीने से उसको 6,000, अगले साल से उसको 6,000 रुपए प्रति माह मिलेगा और 3 साल में थर्ड ईयर से उसको 5,000 रुपए प्रति माह उसको स्टाइपेंड मिलेगा। अगर वो पूरा कार्यक्रम कंप्लीट कर लेते तो उसको 4 साल बाद या 5 साल बाद जब विकास अधिकारियों की वैकेंसी निकलती है तब उसके अंदर हमारे पास उसके अंदर योजना है कि वो विकास अधिकारी भी डायरेक्ट बन सकते हैं, जो कि एक परमानेंट पोजीशन है। तो आप लोग इसके बारे में सोचे। हमारे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे नवयुवक बैठे हुए हैं, अभिकरण बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई टाइमिंग की कोई जरूरत नहीं है, कोई अटेंडेंस की जरूरत नहीं है। आप पार्ट टाइम फुल टाइम कैसे भी आप इसको कर सकते हैं। आप अपनी स्टडीज अगर आप करना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति है और उसको पार्ट टाइम अपनी पॉकेट मनी की आवश्यकता है तो वो अपनी LIC की एजेंसी लेके आप हमसे जुड़ सकते हैं। काम करेंगे तो आपको बहुत ऊंचे जब तक यहाँ पे पहुंच सकते हैं। मतलब कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे आपको राइज करने की।